ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलमे गुरुवार्कम मोक्षमूलम गुरु कृपा अखंडमल्ल कालम व्याप्तमें चराचरम तत्पदम दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का प्रसंग है सारे अपने अपने ही भाग से खाते हैं। इसके आधार पर एक राजा था, 7 बेटी थी। राजा के घमंड आ गया कि मैं ही सारे घर से लेकर के पूरे प्रजा को खिलाता हूँ। अब प्रजा से लगा पूछने, वो भाई तू अब किसके भाग से खाते हो? तो कहा कि मैं तो राजा साहब आपके भाग से खाता हूँ। वो पूछा कितने भाग से खाते हो? तो मैं अपने भाग आपके भाग से खाता हूँ। सारे प्रजा जो है राजा का नाम ही लिया कि मैं राजा साहब मैं ही आपका भाग से खाता हूँ, अगर आप नहीं भोजन कराए तो मैं भूखे रह जाऊँगा। इसी आधार पर है उनकी 7 बेटी थी। फिर बेटी का नंबर आया, बड़ी वाली बेटी से पूछा उसने किसके भाग से खाते हो? तो पापा जी मैं तो आपके भाग से खाता हूँ। दूसरा बेटी से पूछा किसी के भाग से खाते हो? मैं भी आपके ही भाग से खाता हूँ। और तीसरा बेटी बोला किसके भाग से खाते हैं? तो हम आपके भाग से खाता हूँ। ने पापा का ही नाम लिया। चौथा भी ऐसे बोला कि पापा हम आपके भाग से खाता हूँ। चौथा से बोला पांचवा कि बेटी तू किसके भाग से खाते हो? पापा जी मैं तो आपके भाग से खाता हूँ। छठा भी बोला पापा जी मैं तो आपके भाग से ही खाता हूँ। और 7वां कहा, छोटी वाली सबसे बेटी थी, वो कहा कि पिताजी मैं तो अपने भाग से खाती हूँ। अपने बेटा से पूछा, कहा अपने भाग से खाता हूँ। सारा परिवार में अपने भाग से कहा कि खाता हूँ, अब बाकी कहा आपके भाग से खाता हूँ। तो बेटी जो है, छोटी वाली बेटी को शादी सियान तो हो गई थी सबकी, बड़ी वाली के बड़े घर में शादी किया राजा महाराज के बेटा से। दूसरी की भी राजा महाराज का बेटा शादी किया। तीसरे को भी शादी किया। बड़े बड़े घराने में कार मारुति दिया, मोटरसाइकिल दिया, जितना धन दिया, जेवर जवात दिया, सबको मैंने 6 की शादी कर ली। और 7वीं बचा, कहा कि अपनी भाग से खाती है सब छोटी वाली, तो चलो तेरे अपने भाग से खाती है, ऐसा करो इसको अपने नौकर को भेजा पहले जंगल में कि जाओ जंगल में देख करके आओ, कोई महागरीब हो, झोपड़पट्टी हो तो देख करके आकर बताना। उसी यहाँ करेंगे जहाँ कुछ इसका वहाँ सहारा ना हो, देखते भाग्य क्या करता है। वो प्यादा इसका गया नौकर राजा का, जंगलों में जाकर के देख रहा है। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ काटता है, अपना उसी से जीविका चलाता है। कोई आगे कोई माता है ना पिता है उसके, लकड़हारे का अकेले है। वो भी कई एक रोज से बीमार पड़ गया है, 2-4 रोज से लकड़ी काटने ही नहीं जा रहा है, अब वहीं पड़ा हुआ है। ये दिखाई दिया, प्यादा आया वहाँ से राजा के पास रिपोर्ट देने के लिए, एक जंगल में पड़ा हुआ है, आप उससे शादी कर सकते हैं। वो बिल्कुल कोई नहीं आगे पीछे, दम लगता है 2-4-10 दिन महीना दिन में मर भी जाए, ऐसा हाल हो गया है लकड़हारा। अब लकड़ी नहीं बेचता था, काटना था, तबीयत खराब था, तो खाने पीने की दिक्कत हो गई। तो खाने पीने की दिक्कत हुई तो ज़रा कमजोरी आ गई। तो उन्होंने राजा अपने बेटी को, छोटी वाली को लिया और ले करके और नौकर के साथ में चल दिया। पंडित जी को साथ में रखा, ले गया वहीं पर जा कर के 7 फेरा भावर घुमा दिया, सिंदूर करवा दिया और हाथ पकड़ा दिया। कुछ भी नहीं दिया, साड़ी कपड़ा कुछ जैसे पहना था लड़की पहनी थी वैसे ही अपना शादी कर दिया, चलाया। अब आने के बाद अब बेचारे तो कुछ तो रहा नहीं, कुछ मिला नहीं। 2 दिन वो भी उपवास रह करके रही। फिर जंगल में अब उसका पति की, अब तो पति हो गई, शादी हो गया अपने पति की, लकड़हारा पति की सेवा करने लगी। और वही लड़की जंगलों में लकड़ियों को काट काट करके बाजार में खुद के बेचने लगी। उससे कुछ सामान लाने लगी, कुछ खाने पीने का अपना ले आई, चूल्हा चक्की बनाई, एक झोपड़ सा गिराई और उसमें रहने लगी, आराम से अपना जीविका चलाने लगा।
और पति को सेवा नित्य करने लगी। लकड़ी काटने के लिए लड़की ही लेकिन जाती थी और भोजन पानी बना कर खिलाना, पति का सेवा करना, अब लकड़हारे का एक काम था उसका। और दूध भी लाती थी, दूध पीती थी, लेकिन थोड़ा सा दूध बचा लेती थी। वहाँ एक, अब जंगल में तो अकेले ही रह रहा है, जंगल में जंगली जानवर से भी दोस्ती जान पहचान हो गया। बाघ, शेर, हाथी इधर उधर भी आते थे, मिलने जुलने बैठते थे, लेकिन कुछ करते नहीं थे, क्योंकि एक ही था, वो सब मिलाप हो गया, रिश्तेदारी टाइप का मित्रता हो गया। एक सर्प भी वहाँ छेदा में रहता था बिल के अंदर। एक सर्प का जोड़ा था वहाँ, वो दूध पीती थी और थोड़ा सा उस सर्प को भी देने लगती थी, उससे मित्रता ज़्यादा होगी। सर्प से मित्रता हो जाने के बाद में उस सर्प किसी दिन बताया एक परेशानी देख करके, अरे बेटा ऐसा है, मेरा तुम लोग बहुत सेवा किया है और दूध पिलाते हो हमको हमेशा, जब भी पीते हो ऐसा करो, जिस सुराख में मैं रहता हूँ, ऐसा भी बोल रहा है कि जिस सुराख में मैं रहता हूँ उसके नीचे सोने का मटका गड़ा हुआ है और बहुत रुपया पैसा है, चांदी सोना पूरा भरा हुआ है, सोना ही सोना मिले, उसको उखाड़ लो, उखाड़ के अपना दिन दशा बदल लो। वो सर्प की बात सुना, क्योंकि उसी पर मैं बैठता हूँ, वो नाग सर्प जो था उसी पर बैठता हूँ। और जा कर के वो सांप के कहने के अनुसार, और उन्होंने अपना गड्ढा खोद करके मटका निकाला, सोने का, उसमें सोने का पैसे ही पूरा भरा हुआ था रुपया। उन्होंने उसको बेच करके धीरे धीरे मकान भी बहुत बढ़िया बनाया, जंगलों को काट करके मकान हवेली बना दिया, नौकर चाकर रख लिया। जैसे राजा का बेटी थी, राज कैसे चलाना है उसको पता था ही, अब कैसे चलाना है, परिस्थिति की वजह से जरा सा लचर गई थी, कोई बात नहीं है। फिर और धीरे धीरे अपना वो भाग बदल गया, प्रजा को बसा लिया और उस पर राज करने लगी। इसी के बीच में अब देखिए माता पिता जो घर से निकाल दिया था कि तुम अपने भाग से खाती है तो जाओ महागरीब की है शादी करें, देखते तेरे भाग क्या करता है। वो माता पिता की परिस्थिति नाजुक हो गया, दूसरा राजा उसके ऊपर आक्रमण कर लिया और उसका राज विध्वंस हो गई और भीख मांगने पर आ गया। मांगते खाते माता पिता सारे उस जंगलों में पता चला कि और सदाव्रत बट रहा है, सदाव्रत डेली बटवाती थी, वहाँ डेली सदाव्रत चलता था। इतना अंधन हो गया, भय हो गया वहाँ से बहुत ज़्यादा उस लड़की के पास। तो उन्होंने गया तो लंगर खाने गया, तो माता पिता को, अपने भाई को जो भी था, उसके लड़की तो पहचान लिया, लेकिन ये माँ बाप जो था पहले वाला, ये नहीं पहचान पाया। उन्होंने लड़की बुलाई, क्या पहचानते हैं मुझे? तो नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, बैठिए। और इतना बात पर उन्होंने बैठाया, अपने माता पिता को चरण स्पर्श किया, आप भगा दिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने भाग से उस दिन भी खा रहे थे आपके घर के अंदर और आज भी खा रहे हैं आपके घर के अंदर। हम घर से बाहर, अपने घर से बाहर किया, कोई सहारा नहीं था, सहारा करने वाला परमात्मा है जो भेजा है शरीर बना करके, वो सब कुछ देता है। उसके आधार पर ही रहना चाहिए, किसी की बहकावे में ना होना चाहिए, क्योंकि चिंता तो उसकी है जो बच्चे, अगर कोई माँ बाप बच्चे पैदा करता है, अब बच्चे को पता थोड़े ना है कि हमको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रोटी मिलेगा ना, रोटी करता है, रोटी मिल जाता है, पानी पीने के कहता है, माँ बाप पानी दे देता है। अब कहाँ से देता है, कैसे देता है, उसका भाग्य में है, जितना है उतना मिलेगा, जैसे भी हो उसको ख्याल माता पिता रखता है, यानी परमात्मा रखता है। इसलिए आप माता पिता को भी आज्ञा का पालन करें और उनके आदर करें।